कर सम्मान देते हम की जो चलने से पहले मंजिलें पहचान लेते हम वही जो शून्य में भी शून्य रचते हैं निरंतर हम वही जो रोशनी रखते हैं सबकी चौखटों पर उन उजालों का वही पर गाम ले आए हैं हम है दोषी हाँ मगर देश में छाए हैं हम है दोषी हाँ मगर देश में छाए हम कि जिंदा रहने का असल अंदाज सिखलाया है हमने जिंदगी है जिंदगी के बाद समझाया है हमने बतलाया कि कुदरत का असल अंदाज क्या है। 1932 में जब कांग्रेस का पुनर्गठन हो रहा था तो जॉर्ज पंचम ने महात्मा गांधी जी का मजाक उड़ाते हुए बोला कि आप तो हिंदुस्तान की तरक्की की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, हिंदुस्तान को आजाद कराने की बात करते हैं। हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान के लोग ही आजाद नहीं है। हिंदुस्तान की लड़कियों को पर्दे में रखा जाता है, वहाँ की औरतों को सबसे पहले नहीं दिया जाता, सबसे पहले वाया नहीं दिया जाता करने देते लोग। क्यों वाय? तो महात्मा गांधी जी ने हमको जवाब देने से पहले उनको सवाल किया और जॉर्ज पंचम उस समय कोई मामूली आदमी नहीं था, 1/3 दुनिया का मालिक था वो जॉर्ज पंचम। महात्मा गांधी जी को व्हाट्सएप पे गालियां देना बहुत आसान है, लेकिन एक्चुअली में महात्मा गांधी थे और ये अभी हम लोगों को नहीं पता। एक भ्रष्ट दरोगा के सामने बात करने की हैसियत नहीं होती हम लोगों को और गालियां देते हैं महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी जी ने उनसे सवाल किया कि इंग्लैंड की रानी को, इंग्लैंड की महारानी को सबसे क्यों नहीं मिलने दिया जाता, उनको क्यों पर्दे में रखा जाता है? तो जॉर्ज पंचम ने कहा आप कैसी बातें करते हैं, वो इंग्लैंड की रानी है, इंग्लैंड की महारानी है। और महात्मा गांधी जी ने जो जवाब दिया उस समय महात्मा गांधी जी के सम्मान में पूरी पब्लिक जितने भी देख रही है उसमें अपने तालियों से गड़गड़ाहट से उनके राष्ट्रपिता को सम्मानित करेगा। महात्मा गांधी जी ने कहा कि इसीलिए हिंदुस्तान की लड़कियों या हिंदुस्तान की औरतों को सबसे नहीं मिलने दिया जाता, वो खुद नहीं मिलती, वो खुद पर्दे में रहती है, क्योंकि हिंदुस्तान की हर लड़की राजकुमारी है और हर औरत महारानी है। हमने बतलाया कि कुदरत का असल अंदाज क्या है, रूप क्या है, रंग क्या है, महक क्या है, स्वाद क्या है। हमने दुनिया में मोहब्बत का असर जिंदा किया है। 1999 में जब कारगिल युद्ध के दौरान उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री और मेरे परदादा राष्ट्रीय कवि स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के परम मित्र भारत रत्न प्राप्त माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब पाकिस्तान में आने पे हुए तो उस समय के कई बड़ी बड़ी पार्टियों के कद्दावर नेताओं ने इसका विरोध किया, या ठीक नहीं कर रहे हैं, सीमा पर तनाव है, एक प्रधानमंत्री होने के नाते या कोई अशोक नहीं है, आपके छवि को शोभा नहीं देता। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब लाहौर की जमीन पर कदम रखा तो उनके प्रधानमंत्री ने हाथ मिलाने के लिए आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि उनके सामने हाथ जोड़ कर आइए प्रधानमंत्री जी स्वागत है। हमने दुनिया में मोहब्बत का असर जिंदा किया है, हमने दुश्मन को गले मिल के शर्मिंदा किया है, हमने दुश्मन को गले मिल के शर्मिंदा किया है। इन तरक्की के खुदा ने तो घर को दर बनाया। 5-10 एकड़ के मकान होते लोगों को विदेशों में, वहां रहने वाला कोई नहीं होता, लोग आज डिप्रेशन से मर जाते हैं, अकेलेपन से मर जाते हैं। हमको देखो हिंदुस्तान में 2 कमरों का मकान होता है हमारा, और राखी के दिन जब 2 बहने आती है तो रात उसके फर्श पर गद्दे बिछा के सोते, चाय पीते रहते, छोटी वाली आ जाती तो घर बना बड़ा अच्छा सा लगता है, हिंदुस्तान होता है। इन तरक्की के खुदा ने तो घर को दर बनाया, इन पड़े खाली मकाना तो हमने घर बनाया। हम नाते तो तरक्की इस कदर ना बोल पाते। दुनिया के सभी देशों में अमेरिका को सबसे ताकतवर देश माना गया है। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी जी का नाम दिया
अमेरिका का बयान आया था कि अगर मोदी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन गया तो मोदी को अमेरिका का वीजा नहीं दिया जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान की लोकता और अखंडता के कारण एक हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के आगे दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर देश को भी झुकना पड़ा और हिंदुस्तान के लोग